नमस्कार। वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को एक बढ़िया सा स्टोरी बताता हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग कुंभ मेला क्या होता है आप जान पाओगे। एक बार कुंभ मेला में एक साधु दिखाई दे रहा था, जो बिल्कुल अन्य साधु की तरह नहीं दिख रहा था। हाथ में एक तांबे का पात्र था और उनके मुखमंडल में अलग सा चमक आ रहा था। वो साधु जहाँ भी जा रहा था उसके पीछे पीछे एक पक्षियों का झुंड जा रहा था। उस साधु के पास कोई नहीं जा रहा था, लेकिन एक अर्जुन नाम का युवक जाकर उनसे आशीर्वाद लिया। अर्जुन साधु के पास से आते आते पूछा कि बाबा जी, इस तांबे के पात्र में क्या है। साधु ने एकदम गुस्सा होकर बोला, इस पात्र में सत्य है, जिसको हम ट्रुथ बोलते हैं इंग्लिश में। अर्जुन आश्चर्य होकर पूछा, कैसे। उसके बाद उस साधु ने गंगा के पास गए और गंगा के प्रभाव में उस पानी को डाल दिया। गंगा के पात्र से पानी निकलने के बाद चमत्कार सा हुआ। वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो आश्चर्य हो गए। डाली हुई सब पानी एक सोने की तरह गंगा के प्रभाव में बहने लगा और डाली हुई पानी एक सोने की पानी बन गया। उसके बाद उस साधु को कोई भी आज तक नहीं देखा। माना जाता है कि वो एक भगवान थे। मैं आपको ये रियल स्टोरी बताने का कारण ये है कि आप जानो कि कुंभ मेला में भगवान भी आते हैं। इंट्रो के बाद आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुंभ मेला के बारे में। पहले बताता हूँ कुंभ मेला क्या है। कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है या सबसे बड़ा पर्व है। इस कुंभ मेला को 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू किया था। कुंभ मेला हिंदुओं की क्यों सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, देखिए ये रिपोर्ट को हिंदुस्तान टाइम की। 4 फरवरी 2019 की कुंभ मेला में 24.1 करोड़ भक्त योगदान दिए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बात करते हैं कुंभ मेला के रिचुअल के बारे में। कुंभ मेला का सबसे बड़ा रिचुअल ये है कि भक्त को पास की नदी गंगा तथा यमुना में प्रार्थना सहित स्नान करना होता है। पता है कि ये करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुंभ मेला का दूसरा सबसे बड़ा रिचुअल है दर्शन। दर्शन का मतलब किसी आदमी का नाम नहीं है, मैं बताता हूँ वो क्या है। दर्शन का मतलब ये है कि हिंदू भक्तों ने बहुत सारे साधु, नागा साधु और अघोरियों का दर्शन करते हैं, जो कभी हमारे बीच में नहीं रहते। वो हमेशा हिमालयों की पहाड़ियों में ऊंचाई में रहते हैं। अभी जो आप लोग ये फोटो देख रहे हो वो 1998 की कुंभ मेला की फोटो है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं वो नागा साधु है। मैं आप लोग को नागा साधुओं के बारे में कुछ बताता हूँ। नागा साधु अघोरियों से थोड़ा अलग होते हैं। अघोरी वो होते हैं जो शिव की उपासना करते हैं और अपने आप रहते हैं, लेकिन नागा साधु वो होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म को रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाते हैं। उसके साथ साथ वो लोग भी शिव की उपासना करते हैं। नागा साधुओं के बारे में आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो एक ग्रेट राइटर अक्षत गुप्ता जी का एक पुस्तक है नागा वॉरियर, उसको पढ़ना। ये कोई प्रमोशन नहीं है। मैं नागा वॉरियर पुस्तक को पढ़ा तो नागा साधुओं के बारे में बहुत कुछ जाना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ तुम लोग को भी जानना है तो ये पुस्तक खरीद लेना। अब बात करते हैं कुंभ मेला के लोकेशन के बारे में। कुंभ मेला भारत के 4 जगह पर होते हैं। फर्स्ट है प्रयागराज, जहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है। सेकंड स्थान है हरिद्वार, जहाँ पर गंगा माता का प्रभाव है। तीसरा स्थान है नासिक, जहाँ पर गोदावरी नदी का प्रभाव है। 4th स्थान है उज्जैन, जहाँ पर शिप्रा नदी का प्रभाव है। आप लोग के मन में ये सवाल आया होगा कि पर्टिकुलर ये 4 जगह पर ही कुंभ मेला क्यों अनुष्ठित होता है। आइए इसके पीछे का कहानी बताता हूँ। जब देवता और असुर ने मिलकर समुद्र मंथन किए थे तो समुद्र मंथन में अमृत निकला था। अमृत के लिए देवता और असुर के बीच में युद्ध हुआ था। युद्ध के बीच में अमृत का 4 बूंद इस 4 जगह पर पड़ी थी, इसलिए इस 4 जगह पर कुंभ मेला अनुष्ठित होता है। कुंभ मेला मेनली 3 प्रकार के होते हैं, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ। और कुंभ मेला के रिलेटेड एक मेला होता है जिसको बोलते हैं माघ मेला। अब हम बात करने वाले हैं अर्धकुंभ के बारे में। अर्ध का मतलब क्या होता है, आधा, इसलिए एक अर्धकुंभ 2 पूर्ण कुंभ के बीच में होता है। लास्ट टाइम 2019 में प्रयागराज में अर्धकुंभ मनाया गया था। अब बात करते हैं पूर्ण कुंभ के बारे में। पूर्ण कुंभ सबसे फेमस कुंभ मेला है जो मेनली 4 स्थान पर होता है, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन। पूर्ण कुंभ ये 4 पर्टिकुलर स्थान पर ही क्यों होता है मैं बता चुका हूँ। पूर्ण कुंभ बृहस्पति ग्रह के और सूर्य चंद्र के स्थिति से डिसाइड होता है। पूर्ण कुंभ प्रति 12 साल में एक बार आता है। तो वीडियो देख रहे हो, मैं आपको 2 प्रश्न पूछने वाला हूँ। पहला, पूर्ण कुंभ क्यों हर 12 साल में एक बार होता है, क्यों 3 साल 4 साल के बाद नहीं होता है। मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि बृहस्पति के स्थिति से ही कुंभ मेला का टाइमिंग क्यों निर्धारित होता है, क्योंकि सौरमंडल में तो और भी ग्रह है, उनके स्थिति से क्यों कुंभ मेला का निर्धारित नहीं होता है। जिसको भी आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकता है, लेकिन जिसको नहीं पता है मैं उनको वीडियो में आगे इसका आंसर दे दूंगा।
अब हम बात करते हैं महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ सबसे दुर्लभ कुंभ मेला है जो 12 पूर्ण कुंभ के बाद आता है। मतलब 144 साल में एक बार आता है महाकुंभ। और तो और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल प्रयागराज में जो कुंभ मेला हो रहा है वो एक महाकुंभ है। महाकुंभ बहुत सारे जनरेशन का लोग नहीं देख पाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, तुम खुद सोचो 1881 में लास्ट टाइम महाकुंभ हुआ था। तो इसी बीच एक ऐसा जनरेशन है जिनका जन्म 1881 के बाद हुआ होगा और 2025 से पूर्व उनका मृत्यु हो गया होगा। अभी जो आपको बताया कुछ इस तरह बहुत सारे जनरेशन को महाकुंभ देखने का अवसर नहीं मिला होगा। मैं जो बताया था कुंभ मेला के रिलेटेड और एक मेला है जिसका नाम है माघ मेला। माघ मेला हर साल हिंदी कैलेंडर के अनुसार माघ मास में अनुष्ठित होता है। अब आता है मैं जो सवाल पूछा था उसका उत्तर देने का टाइम। मेरा पहला प्रश्न ये था कि कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार क्यों होता है। वो 1 साल के बाद हो सकता था, 2 साल के बाद हो सकता था, लेकिन हर 12 साल में ही एक बार क्यों होता है। इस प्रश्न का उत्तर सुनिए। मैं पहले ही इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ, अभी आपको समझ में आने वाला है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बृहस्पति के स्थिति से ही कुंभ मेला होता है। अब आप लोग ये सोचो, बृहस्पति सूर्य के पूरा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगता है। वो है पूरा का पूरा 12 साल। इसलिए हर 12 साल में पूर्ण कुंभ होता है। अब आते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि बृहस्पति के स्थिति से ही कुंभ मेला क्यों होता है। क्यों सौरमंडल के अन्य कोई ग्रह की स्थिति से कुंभ मेला नहीं होता है। इसका आंसर मैं आप लोग को 2 तरीके से दूंगा। पहला है पौराणिक माध्यम, दूसरा है वैज्ञानिक माध्यम। पहले पौराणिक माध्यम। पुराण में बृहस्पति जी को देवताओं के गुरु के रूप में माना गया है, इसलिए बृहस्पति के स्थिति से ही हर 12 साल में एक बार पूर्ण कुंभ होता है। दूसरा है वैज्ञानिक माध्यम। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है, इसलिए जितना भी छोटा छोटा एस्टेरॉयड है हमारे सौरमंडल में उन सबको बृहस्पति ग्रह अपने ओर खींच लेता है। तो आप लोग बोलोगे कि इसमें हमारा क्या फायदा है। छोटे छोटे ग्रह को बृहस्पति अकेला खींच लेता है तो इसमें हमारा क्या फायदा। तो सुनो, जो कई हजार साल पहले डायनासोर का पतन हुआ था तो इसी वजह से हुआ था कि एक क्षुद्र ग्रह हमारे पृथ्वी से आके टकराया था। तो सोचो, अभी भी कोई क्षुद्र ग्रह आके पृथ्वी से टकराए तो हम सबका पतन हो जाएगा। इसलिए बृहस्पति ग्रह को कुंभ मेला में पूजा जाता है। जो भी इंडिया में रहते हो तो प्रयागराज में कुंभ मेला देखने जरूर जाना। और ये एक रेयरेस्ट कुंभ मेला है जिसको हम महाकुंभ बोलते हैं, जो 144 साल के बाद एक बार आता है। मैं भी कोशिश करता हूँ जाने के लिए, भाग्य में होगा तो चला जाऊंगा। लास्ट में वीडियो में लास्ट तक आए हो तो वीडियो अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को एक लाइक और शेयर कर देना। आगे आप लोग को कुछ इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आपसे विदाई लेने का टाइम आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।